अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल टिवाना एडवोकेट आज एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे आगनामा की कानूनी और शरई हैसियत के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आगनामा की जो है वो दो सूरतें होती हैं। एक आगनामा होता है और एक ऐलान ला ताल्लुकी होती है। आगनामा जो होता है वो सिर्फ वालिद की तरफ से होता है जो अपना बेटा या बेटी को आग करता है, जबकि ऐलान ला ताल्लुकी जो होती है वो एक भाई अपने दूसरे भाई से या अपने किसी करीबी अजीज से, रिश्तेदारों से जो ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं उसे ऐलान ला ताल्लुकी कहा जाता है। अब सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आगनामा की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो आगनामा की ज़रूरत उस वक्त महसूस होती है जब आपका कोई भी बेटा, भाई या आपका कोई करीबी अजीज जो है वो आपके लिए परेशानी का बाइस मान रहा हो, गलत सोसाइटी में पड़ गया हो और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो। जैसे कि वो किसी से, लोगों से उधार वगैरह ले रहा हो और पैसे वापस ना कर रहा हो, तो और जो पैसे लेने वाले हैं, जो जिन्होंने कर्ज दिया हुआ है, वो आपके बहुत ज़्यादा परेशान आपको करना शुरू कर दें। और इसके साथ साथ एक और जो अहम तरीन अपना इसमें होता है कि वो पुलिस की तरफ से होता है। जब भी पुलिस किसी भी शख्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती है, उसके साथ FIR का अंदराज उसके खिलाफ होता है या उसके खिलाफ कोई और दीगर कानूनी कार्रवाई किसी भी फोरम पे चल रही होती है, तो उसको रोकने के लिए या पुलिस जो है वो जब उनके घर वालों को तंग करना शुरू कर देती है, तो उसके लिए भी आगनामा जो है वो या ऐलान ला ताल्लुकी अखबार में शाया करवाया जाता है। उसके लिए तरीकाकार ये है कि पहले तो एक स्टाम्प पेपर के ऊपर उसकी तहरीर लिखी जाती है कि ये मज़कूरा शख्स जो है ये हमारा बेटा है या भाई है या करीबी अजीज़ है, इसके साथ आइंदा के बाद हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और हमारा कोई भी इसके लेन देन के हम जिम्मेदार ना होंगे। जिसमें यह है कि उसका कोई भी लेन देन है, अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई भी मामलात हैं, कुछ भी है, तो उसके हम कतन कोई जिम्मेदार ना होंगे। और इसी के अलावा अगर जो वालिद देता है अपने बेटे के खिलाफ, उसे आगनामा कहा जाता है और उसको उसके अंदर भी यही अपना लिखा जाता है कि वो उसकी मनकूल और गैर मनकूल जायदाद से जो है वो आपने आज के बाद अपने बेटे को आग कर दिया। लेकिन यहाँ ये एक अमर काबिल जिक्र है कि कोई भी शख्स कानूनी और शरई तौर पर अपने बेटे को आग नहीं कर सकता, यानी कि इसकी कोई भी कानूनी और शरई हैसियत बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह का कोई अगर फेल करता है, यानी कि आगनामा वगैरह करता है, तो वो इस तरह की कोई मजबूरियां जो होती हैं उसे उसके लिए वो कर देता है। यानी कि अगर कोई ये समझता है कि अगर वो अपने बेटे को आग कर रहा है और ये स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा देता है कि आइंदा उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो तो चलो ठीक है, उसके कोई कोलो फेल का जिम्मेदार नहीं है, ये भी ठीक है, उसके कोई भी नफा नुकसान का, उसके कारोबारी हिसाब का या उसका किसी भी किस्म के कोई भी उसके किसी फेल का वो उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, यहाँ तक तो ये अमर ठीक है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि मरने के बाद जो है उस शख्स की जायदाद में से उसका हिस्सा नहीं अपना होगा और उसे मनकूला गैर मनकूला जायदाद से वो हक कर रहा है, तो इसकी कोई भी कानूनी और शरई हैसियत नहीं है। यानी कि कानूनी और शरई तौर पर वो उसको अपने हिस्से से, अपनी जायदाद से, अपनी विरासत से हक नहीं कर सकता। इसका यही तरीकाकार है कि अगर कोई शख्स अपने बेटे से, कोई नाखल बेटा जो है गुस्ताखी या नाफरमानी है, उसकी गलत सोसाइटी है, गलत हरकत है, उसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना है, तो अगर जायदाद वगैरह के मामले में अगर तो उसे कोई परेशानी है, तो वो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद मज़कूरा को जो है वो फ़रोख्त करके तो फ़रोख्त कर दे। मतलब अगर ये चाहे कि वो उसके मरने के बाद जो है उस अपने नाखल्फ बेटे को अपनी जायदाद से महरूम कर देगा, तो ये इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है, ना कानून में है और ना ही शरीयत में है। अब दूसरी सूरत यह है कि अपना अगर कोई शख्स अपना बेटे को, अपने भाई को या अपने किसी करीबी अजीज के खिलाफ कोई आगनामा या ऐलान ला ताल्लुकी शाया करवा देता है, तो उसको मनसूख करने का क्या तरीकाकार है। तो उसका भी तरीकाकार यही वाला है कि उसके खिलाफ जिस तरह उसने एक स्टाम्प पेपर लिखवाया था, इस तरह दोबारा एक स्टाम्प पेपर लिखवाया जाएगा जिसके अंदर उसकी हेडिंग जो होगी वो मनसूखी आगनामा होगी और उसी तरह का वो अखबार इश्तिहार अपना शाया करवाया जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा कि वो मज़कूरा जो उसका बेटा है या भाई है या करीबी रिश्तेदार है, अब वो उसका फर्मा बरदार हो गया, उसके साथ ताल्लुकात उसके दुरुस्त हो गए हैं, लिहाजा उसने उस तारीख को इस अखबार में उस अखबार का नाम लिखा जाएगा और उस तारीख का हवाला दिया जाएगा जो आकनामा उसने शाया करवाया था, अब वो उसको मनसूख करता है। लिहाजा आइंदा उसके तमाम मामलात का वो उसी तरह जिम्मेवार होगा और जिस तरह के रूटीन में वो चल रहा होता है। तो ये बात जो है ये अक्सर लोग जो है इस बात को नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि आकनामा शाया करवाने से या स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवाने से कोई वाकई ही कानूनी और शरई तौर पे वो उसके विरासत में से महरूम हो जाता है, तो इसकी कतन
یہ بالکل غلط بات ہے اور اس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کے اوپر آج آپ کو بتانا تھا کہ عقد نامہ کی کیا قانونی اور شرعی حیثیت ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔